सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि इस भर्ती के संबंध में एक फिजिकल को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इतनी डेट से आपका फिजिकल होगा। तो इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। रियल है, फेक है, क्या सच्चाई है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने उस नोटिस को मुझे भेजा है, तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिला होगा, जिसमें ये नोटिस जारी किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और यहाँ पे एक नंबर दे रखा है रिक्रूटमेंट, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है एसएसबी सीटीजीडी 2024 नोडल फोर्स। फिर यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखा था पीएसटी पीईटी इवेंट ऑफ सीटीजीडी एग्जामिनेशन 2023 इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडीएन असम राइफल्स एंड सिपो इन एनसीबी फॉर क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 21/7/2024 onward. The e-admit card for PST PET stage will be uploaded on CRPF website in due course. Candidate are advised to visit CRPF website. यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम डाउनलोड e-admit card. Candidate will not be permitted for PST PET without admit card. यहाँ पे डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ लिखा हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये नोटिस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे वैसी तो इस डेट नोटिस की कोई डेट वगैरह यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। सिंपल यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिर्फ ये बता रखा है 21/7/2024 से, यानी 21 जुलाई से भैया फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट होने हैं। अब चलो इस नोटिस के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, कोई भी नोटिस रैंडम अगर वैसे ही आता है तो बच्चों को इतना कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक चैनल अगर किसी भी चीज को बता दे तो फिर बच्चों के बीच में एक चीज हो जाती है कि भाई हो सकता है सही है, क्योंकि किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ चीजें हैं क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नोटिस रियल है या फेक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वास्तव में अगर कोई थोड़ी भी नॉलेज रखता है तो वो तो एक ही बार में से बता देगा कि रियल है या फेक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, या किसी को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई इसे सही बता सकता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये जो नोटिस है वो सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया है फिजिकल के संबंध में। जबकि आप सभी को बता दें पीएसटी एंड पीईटी के लिए एक नोडल फोर्स बनती है, और इस बार की आपकी जो नोडल फोर्स है वो कौन सी है? आईटीबीपी। आप सभी को पता है आरएफआईडी वाला जो नोटिस वगैरह जो जारी हो रहा है वो सभी आईटीबीपी की तरफ से ही जारी हो रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी कौन है? आईटीबीपी, ना कि आपकी सीआरपीएफ। तो पहली चीज तो ये कि जो भी नोटिस वगैरह जारी होंगे फिजिकल के संबंध में, अभी तो आईटीबीपी करेगा। जब तक सीआरपीएफ नोडल एजेंसी नहीं बन जाता तब तक सीआरपीएफ तो जारी करेगा ही नहीं, इस चीज का कोई सेंस नहीं लगता। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसके अलावा हम ये भी मान लेते हैं कि चलो सीआरपीएफ कर भी देगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीटीजीडी 2024, और यहाँ पे देखेंगे द पीएसटी पीईटी इवेंट ऑफ सीटीजीडी एग्जामिनेशन 2023। तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि 2023 की भर्ती नहीं है, 2024 की भर्ती है। एक जगह 2024 लिखा हुआ है और एक जगह 2023 लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एन और सीएपीएफ में यहाँ पे कोई गैप ही नहीं दे रखा है, कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे अटैच करके बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंपोर्टेंट नोटिस, तो यहाँ पे देखो आई, देखो वैसे तो कैपिटल में है लेकिन स्मॉल से भी छोटी दिखाई दे रही है, तो इसमें भी यहाँ पे भी एडिट किया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी नोटिस वगैरह में आपको सिपोइन एनसी भी नहीं दिखाई देगा। कोई बोल सकता है कि सभी फोर्सेस का नाम आएगा, नहीं, सभी फोर्सेस का नाम आना, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं उसमें भी एनसीबी दिख रहा है, लेकिन कोई भी नोटिस वगैरह जारी हो रहा है तो उसमें सिपोयन एनसीबी यहाँ पे दिखाई आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। ये 3-4 पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो ये नोटिस है वो पूरी तरह से फेक है। किसी ने फालतू फंड में व्यूज के चक्कर में इस नोटिस को सर्कुलेट कर दिया है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इवन यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो नोटिस है वो अलाइन भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही किसी ने कट कॉपी पेस्ट करके चिपकाने का प्रयास किया है। तो पूरी तरह से जो नोटिस है आपका फेक है, इस चीज का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। और ये नोटिस अगर मैं इसमें 1% भी संभावना जाहिर करूं कि ये नोटिस यहाँ पे सही हो सकता है, तो सीधी सा मतलब है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और बिना बात के मैं चीजों को बोल रहा हूं। तो नोटिस पूरी तरह से फेक है भाई, इसमें कुछ सोचने या समझने की जरूरत ही नहीं है।
है, अगर कोई भी नोटिस रियल होता है तो रियल जैसी उसकी शक्ल दिखाई देती है। तो ये तो रियल है ही नहीं, किसी भी एंगल से कोई भी इसे रियल नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, वो बंदा जरूर बता सकता है जैसे इसके बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, सिर्फ मतलब हो वीडियो बनाने से कि किसी भी तरीके से वीडियो बना दी जाए, बात खत्म। बाकी का 100% नोटिस फेक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और वैसे तो 100% होता है, लेकिन इसके लिए मैं 110% यूज कर सकता हूँ कि 110% फेक है, ठीक है। तो फालतू के चक्कर में मत पड़ो, अगर कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी जानकारी होगी तो चैनल पे आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाती है। और अगर इतनी बड़ी कोई बात होगी तो चैनल पर निश्चित तौर पर डाल दी जाएगी आप सभी के। सुबह से मैं कमेंट मैसेज बहुत सारे देखने लगा हूं, बहुत सारे बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि भैया इसके बारे में बता दो, आपने अभी तक कुछ बताया नहीं है। तो चीजें एकदम से क्लियर हैं, 110% नोटिस फेक है, कोई मतलब नहीं है। आगे जो भी चीजें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। और जब तक सीआरपीएफ नोडल एजेंसी नहीं बन जाता तब तक याद रखना, सीआरपीएफ फिजिकल के संबंध में कोई भी नोटिस जारी नहीं करेगा। क्योंकि जिसने भी नोटिस को एडिट किया उसमें इतनी बुद्धि रही होगी, क्योंकि इसी तरीके के काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कोई काम ना हो, फालतू का एकदम ठाली आदमी हो तो कुछ भी छाप दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब आदमी ठाली है तो उसमें बुद्धि कितनी होगी, क्योंकि अगर बुद्धि होती तो वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा होता। तो ऐसे लोगों पे काम ही ये है, बैठे बैठे क्या करें, कुछ तो करना ही है, तो उल्टी सीधी चीजें करते रहो। आगे जो भी अपडेट होगी रेगुलर आप सभी को मिलती रहेगी। टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, वहां पे भी मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।